नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द कोलकाता न्यूज़। महानगर कोलकाता के मेहदी बगान इलाके में वार्ड नंबर 62 के सागर होटल के सामने डीजल, गैस, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए मशाल फाउंडेशन और मदर टेरेसा फाउंडेशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेते हुए प्रोटेस्ट किया, जहां बड़े बड़े सियासी व सामाजिक शख्सियत मौजूद थे। मदर टेरेसा फाउंडेशन के चेयरमैन अब्दुल मुन्नाम मलिक और प्रेसिडेंट ऑफ मशाल फाउंडेशन के नदीम सिद्दीकी और तमाम समाजी शख्सियत ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस तरह का खबर देखने और सुनने को मिल रहा है और हुकूमत खामोश है, सेंट्रल गवर्नमेंट खामोश है। आखिर क्यों भाई, ये हो क्या रहा है? मैं पूछता हूं, ये हो क्या रहा है? लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे भाई, हम भी इज्जतदार शहरी हैं इस मुल्क का। ये केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस के नाम पे ये जो बीजेपी सरकार ये जो लूट कर रही है, इसके हम मुखालिफत करते हैं। हम गरीबों को मत लूटो साहब, सर फिर गया हमारा तो हुकूमत पलट देंगे। सरकार को, बीजेपी सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द ये जो पेट्रोल का इजाफा और डीजल का इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, इस पर ब्रेक लगाए, वरना फिर जनता जो है आपको यहां से उखाड़ फेंकेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको उखाड़ फेंकेगी। ये जब से मोदी सरकार आई है हिंदुस्तान में, यकीन मानिए कोई ना कोई नया नया शोषा देखने को मिलता है। खबर के कर दिया है, ना कोई रोजगार की बात करते हैं, ना कोई सोशल वेलफेयर का स्कीम से इन लोगों के पास। हमारी दीदी ममता बनर्जी अगर आवाज उठाती हो तो उनकी आवाजों को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। मैं बता दूं आप लोगों को कि जिस तरह से कोरोना का महामारी चल रहा है हिंदुस्तान में, जिस तरह से कोरोना एक वायरस है, तो मैं बता दूं कोरोना से भी बड़ा वायरस है ये मोदी सरकार। और कोरोना क्या वायरस तो है ही है। मदर टेरेसा फाउंडेशन के साथी और खुसूसन हमारे वार्ड की आवाम, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। 2014 में डंकापति जुमलाबाज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक डायलॉग था। डंकापति मैं क्यों कह रहा हूं कि बीच में बड़ी जोर हवा चली थी कि वर्ल्ड में उनके नाम का डंका बज रहा है। अब डंका ऐसा डंका बजा है कि हंगर इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं भूखमरी आम जबान में, भूखमरी में 116 देशों में हमारा देश 101 नंबर पर पहुंच गया है। यानी हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे गरीब देशों से भी भूखे और नंगे हैं, मगर हमारे डंकापति नरेंद्र मोदी जी का नाम पूरी दुनिया में फटा हुआ है। हमारे सीनियर लीडर और हमारे 62 वार्ड के 20 साल काउंसलर रहे मोहतरम इकबाल अहमद साहब एक बात हमेशा बोला करते थे, जब वो किसी से बहुत आजिज आ जाते थे तो वो उसको बुला के बोलते थे, क्या हुआ रे, तेरा नाम बहुत फट रहा है। तो आज पूरी दुनिया में नाम फटा हुआ है हमारे डंकापति श्री नरेंद्र मोदी जी का, और नाम उनके कारनामों से नहीं, उनकी बदनामी से फटा हुआ है। हक तो ये है कि कल मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को रसोई घर से औरतें कहां गई? जब सिलेंडर यहां आ गया है तो रसोई घर से औरतों को भी यहां जाना चाहिए था। क्यों उनको ये फील नहीं हो रहा है कि कहां से कहां महंगाई चली गई? क्या वो अभी भी इस इंतजार में बैठी हुई हैं कि हमारे मर्द कमा करके लाएंगे और रसोई घर में सिलेंडर ले आएंगे, चाहे वो सिलेंडर 150-200 रुपए का हो जाए? तो ये गलत है। मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, जो घरों में हैं, उन सबों से मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप लोग बाहर निकलें। ये वक्त आ गया है कि हम लोगों को रास्ते पे उतरना होगा। अगर आज भी हम लोग अपने घरों में बैठे रहे कि चलो ठीक है, खाना बन रहा है, सिलेंडर खत्म होगा, सिलेंडर आ जाएगा, या हमारे पास बाइक है या गाड़ी है
और पेट्रोल हम लोग ले लेंगे, तो ये हमारी गलतफहमी है। महंगाई आसमान छू रही है, तो हम लोगों को तो बाहर निकल के रास्ते पे आना ही पड़ेगा। अगर हम आज भी घर पे बैठे रहे तो इसके मतलब यह है कि हमारे ऊपर मुसीबतों पे मुसीबत आएगी। तो हम लोगों को क्या करना है इसके लिए? में वो तीनों बंदर पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। हमारे प्रधानमंत्री को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे होम मिनिस्टर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और जनता चुपचाप मुंह बंद करके गोंगी बनी बैठी है। तीनों बंदर पूरे हिंदुस्तान में है। वरना देश के खिलाफ, देश के लोगों के हित के खिलाफ जिस तरह से सरकार ने, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसने मोदी गवर्नमेंट ने, अमित शाह ने जिस तरह आम लोगों के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया है, पूरे हिंदुस्तान के रास्ता को बंद करके, पूरे लोगों को अपने दुकानों को बंद करके रास्ता में आकर पूरे हिंदुस्तान को रोक देना चाहिए और सरकार को साबित करना देना चाहिए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये महात्मा गांधी की जमीन में आंदोलन से हमारा जद्दोजहद शुरू हुआ था, आजादी मिली थी। इस बार इस सरकार को भी हटाने के लिए हिंदुस्तान के लोग एक बार फिर एक लब्बाक कहेंगे। ममता बनर्जी की क़यादत में इस सरकार को खाल फेंकने के लिए सबको रास्ता में आना। ये लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी लीडर का नहीं है, ये लड़ाई टीएमसी का नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस का नहीं है, ये आम जनता के रसोई में चलने वाला गैस का लड़ाई है। इसे आम जनता शुरू करेगी, इसी फुटपाथ से, इसी चेयर से, इसी इलाके से, इसी चौराहे से, इसी गली से आपको हर गली से आवाज देना होगा और सरकार के खिलाफ मिलकर कांधा से कांधा मिलाकर लड़ने के लिए आपको खड़ा होना होगा। क्योंकि इस बार लड़ाई आवाम, हिंदुस्तानी और हमारे ये गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, अगर होटल के नज़दीक इस तरह से प्रोग्राम इनेकाद किया जाए, क्या बोलना चाहेंगे आज डीजल और पेट्रोल के खिलाफ? आज मदर टेरेसा फाउंडेशन की तरफ से सागर होटल के पास एक प्रोग्राम किया गया है। छोटा ही प्रोग्राम था, मगर कतरा कतरा समंदर बनता है। इस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम करने की ज़रूरत है हर जगह। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको मालूम है कि आज पेट्रोल का दाम 110 रुपये लगभग चला गया और डीजल 100 पार कर गया। रिकॉर्ड हो गया है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, ये पहले बार रिकॉर्ड हो गया कि डीजल 100 रुपये चला गया और पेट्रोल 100 पार करके 110 रुपये चला गया है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मालूम है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ती है तो हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है और फिर जनता को जीना मुश्किल हो जाता है। खाने पीने से लेकर हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है और बढ़ चुकी है, बढ़ रहा है। और इसी तरह बढ़ता रहा तो ये हाल होगा कि हिंदुस्तान में जीना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि अब तो होना शुरू हो गया है। लोग जी नहीं पा रहे हैं, नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, छोटे छोटे कारोबारी का जो है कारोबार बंद हो गया है, ठप हो गया है और जीडीपी माइनस चले गए। ये भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जीडीपी माइनस हो गई। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी हमारी हालत ख़राब है, बर्मा से हालत ख़राब है, नेपाल से हालत ख़राब है और इन सबसे रिलेशन भी हमारे अच्छे नहीं हैं। तो हालात बहुत बुरे हैं, बद से बदतर हैं। ये जो सरकार आई है, ये सरकार देश को बेचने के लिए आई है, देश को चलाने के लिए नहीं है। गरीब मजदूर जनता को आसान आराम पहुँचाने के लिए नहीं आई है, बल्कि इनके खून को चूस के इनको बेच देने के लिए। और जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जैसे अदानी हो, अंबानी हो, जैसे लोगों को ये लोग राहत पहुंचाने के लिए, सूट-बूट की सरकार उनको राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। और आप जानते हैं कि ये जब भी किसी भी स्टेट में राज करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर दंगा लगा देते हैं। आप जानते हैं 2002 में जिस तरह से इन्होंने गुजरात में दंगा करवाया था, यूपी में मुजफ्फरपुर में दंगा करवाया था, बंगाल में भी इन्होंने कोशिश की थी तेलीपाड़ा और कानकीनारा में दंगा करवाने की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल की जनता जो है वो जिंदा कौम है और ये जिंदा कौम इन्होंने दिखा दिया था कि हम तुम्हारे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। डर और नफरत की पॉलिटिक्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन्होंने दोबारा वो खेल शुरू कर दिया है त्रिपुरा में और त्रिपुरा में पिछले 7 दिनों से जिस तरह से बर्बरियत का मामला चल रहा है, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, कुरान की बेहरमती की जा रही है और मस्जिदों में घुस के मस्जिद को तोड़ने की शहीद करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ के खिलाफ ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन की तरफ से आइंदा कल यानी कि जुमा टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर से इंशाअल्लाह ताला जुमा की नमाज के बाद हम लोग एक एहतजाजी रैली निकालेंगे। एक शानदार तौर पे हम अपील करते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि कलकत्ता की जिंदा कौम, जिंदा लोग उस जिंदा रैली में आएँ और आवाज़ उठाने की कोशिश करें इस त्रिपुरा की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ। देखिए इसमें कहना क्या है, आप लोग देख रहे हैं, आप मीडिया वाले लोग हैं, रोज़ सुबह उठो तो ये खबर देखो कि भाई आज पेट्रोल का दाम 1 रुपया बढ़ गया, डीजल का दाम 30 पैसे बढ़ गया, एलपीजी गैस लगभग 1000 रुपीज़ के करीब में चला गया।
तो ये सब जो हो रहा है ये देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बीजेपी सरकार सेंटर में बैठ के कर क्या रही है? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, मैं लोगों से सवाल करता हूँ, ये बीजेपी सरकार ऐसा कब तक लूट करेगी? केरोसिन और ये एलपीजी और ये पेट्रोल और डीजल के कीमतों का लगातार इजाफा के नाम पे और ये जो लूट हो रही है, इस लूट का हम लोग एहतजाज करते हैं इस मंच के थ्रू। एहतजाज तो मैंने काफ़ी देखा है कि एहतजाज होती रहती है। वार्ड नंबर 62 में भी मैंने देखा जी, है जी। सना अहमद ने खुद अपना कारकुन को लेकर टीएमसी के जी, जी, कारकुन जी। को लेकर पेट्रोल डीजल की जो जी, है जी। एहतजाज की है, जी। लेकिन जनता क्यों नहीं आ रही है, ये बोलना चाहेंगे। देखिए, जनता सब समझ रही है। ठीक मौके पे जनता को जो बोलना होगा जनता बोलेगी। जनता जाग रही है, हम और आप जगा रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमारी 62 वार्ड की कोऑर्डिनेटर मोहतरमा सना अहमद, वो भी बाखूब अपना काम अंजाम दे रही हैं। हम लोग उनके काम से पूरा बाखूब वाकिफ़ हैं और इंशाअल्लाह आगे भी वो बहुत अच्छा काम करती रहेंगी। और वो खुद इस बात को लेके बहुत चिंतित है कि आखिर इस चीज़ को रोका कैसे जाए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस तरह से हम लोगों का एहतजाज जारी रहेगा और इंशाअल्लाह इस पे बहुत जल्दी ब्रेक लगाया जाएगा। हुकूमत को हम लोग मजबूर कर देंगे कि इस चीज़ को, महंगाई को, बढ़ती इजाफा को आपको ब्रेक लगाना है, वरना आप दिल्ली सल्तनत से अपना कुर्सी खाली कीजिए। जुमा के दिन क्या करने वाले हैं? जुमा के दिन हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन के ऑब्जर्वर जनाब माइनॉरिटी एसोसिएशन के ऑब्जर्वर जनाब राफे सिद्दीकी साहब ने कहा और ऑब्जर्वर हमारे फैसल अली साहब ने कहा कि कल इंशाअल्लाह बाद जुमा इसी चीज़ को लेके, इसी मुद्दे को लेके टीपू सुल्तान मस्जिद के करीब हम लोग एहतजाज करेंगे और इस गैस और ये एलपीजी के बढ़ती कीमतों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कि देखिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं फिर आप लोगों से इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारा साथ दें, रास्ते पे उतरें, लोगों को जगाएं और इस गवर्नमेंट को बताएं, मोदी गवर्नमेंट को, कि हम लोग सो नहीं रहे हैं, हम लोग जागे हुए हैं और हम लोग आपके ख़िलाफ़ हैं और आपको इसके ऊपर एक कदम उठाना पड़ेगा। ये जो गैस और एलपीजी और सिलेंडर, इसके पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ हम लोग हैं और उनको जब हम एक साथ हो जाएंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि उनको यहाँ से यू टर्न करना पड़ेगा। आपकी तकरीर में जिस तरह मैंने देखा कि आपने कहा महिलाओं को आगे आना चाहिए, जी। वो तो हमेशा आगे आती है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के इस इलाके के मर्द लोग हैं वो लोग नहीं आ रहे, पुरुष लोग नहीं आ रहे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अफसोस इसी बात का है, अफसोस इसी बात का है कि औरतें निकल के चली आती हैं लेकिन मर्द हमारे सो रहे हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग बाहर निकलें और औरतों, देखिए अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखिएगा तो औरतों का कदम हमेशा ही शुभ रहा है और उनके कदम के साथ कदम मिला करके ही हम कामयाब हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग भी बाहर निकलें और हम लोगों को कामयाब करें। बेबस हो करके आज अलमुद्दीन स्ट्रीट सागर मोड़ के मोड़ पर हम लोग पहुँचे हैं। घर से अपने बाहर निकलकर एलपीजी यानी गैस, पेट्रोल, डीजल की महंगाई से परेशान होकर हमारे घर से जितने भाई बहन सब लोग यहाँ रोड पर आ गए हैं। ये मोदी जी को शायद समझ में नहीं आ रहा है, वो बेशर्म की तरह अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं सूट बूट पहन करके। लेकिन हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि हम लोगों को अपने घर से बाहर निकलकर रोड पर आना पड़ा। इसका कारण सिर्फ कोई और नहीं है, मोदी जी हैं। घरों में इतनी महंगाई आ गई है, वो उसका कारण पेट्रोल है, तो पेट्रोल का कारण भी मोदी जी ही है। तो हम लोग मोदी जी से परेशान हो गए हैं और मोदी जी सूट बूट पहने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी चप्पल उन पर भारी है दीदी की। मेरी दीदी की सादगी और चप्पल में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दिल्ली तय करेंगे। लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं सूट बूट पहन करके वो घूरे, उनको घूरने का ही बहुत शौक़ है और हम लोग महंगाई झेले और पेट्रोल डीजल गैस महंगा खरीदेंगे और उसका पैसा स्पेंड करेंगे। उन पैसे से मोदी जी अपना सैर करेंगे। करें सर, लेकिन आने वाला वक्त का इंतज़ार करें। हम लोग उनको अपना वोट का पावर दिखा करके उनको कुर्सी से उतार देंगे। ठीक है, आगे आने वाला दिन हमारे आवाम भी हमारे साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का प्रोटेस्ट इस तरह से जारी रहेगा। और हम आवाम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने घरों में नहीं, आप बाहर निकलें और अपने किचन में भी झाँकें और अपने गाड़ी का डीजल पेट्रोल भी देखें। इस तरह से घर में बैठ कर करके यार महंगाई बहुत बढ़ गया है, क्या करें, पेट्रोल का पैसा नहीं है कैसे भराए, गैस का पैसा नहीं है, मैडम को बोल कर करके टाल करके चले जाइए, मोड़ में जा कर के चाय पीजिए। आप लोग इसी तरह से घर में करते रहिए, लोग को बलावा देते रहिए और बच्चे को डांटिए, स्कूल मत भेजिएगा, पढ़ाई कराइएगा कि गैस भराइएगा या डीजल भराइएगा। आप लोग भी थोड़ा सा जागिए, जागने का वक्त आ गया है और मोदी को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है।
मोदी को उखाड़ को फेंकिए तो आपको इंशाल्लाह आने वाला दिन में आपके बच्चे, आपके डीजल पेट्रोल सब सिंपल हो जाएगा और आपका लाइफ भी सिंपल होगा। नहीं तो कर्ज लेकर खाइएगा, रोज कर्जदार आपके घर में खड़े रहेंगे। आइए सामने से इनको देखिए। जी बताएं फैसल भाई, आपने जो स्पीच में कहा कि लोग आए, हमारे एहतजाज जो है वो सभी के लिए है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात, मैं अभी ये सुन रहा था, आपने पूछा कि जनता आवाम क्यों नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सब आवाम ही है। यहाँ पर पॉलिटिकल, आप देखिएगा ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, और पॉलिटिकल अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं तो मुझ पर ही लगा सकते हैं। इसलिए हम लेट में आए थोड़ा, कि पहले लोग अपना गुस्सा जाहिर कर दे। लोगों के अंदर में आक्रोश है, एक गुस्सा है इस सरकार के ख़िलाफ़, इसमें कोई शक नहीं है, आपको भी वो गुस्सा दिख रहा होगा। और यही वजह है कि कम्युनल राइट्स लगाने की कोशिश की जा रही है कि देश का असल जो मुद्दा है, लोग पेट्रोल, डीजल, गैस के बातों को भूलकर यहाँ पर ये राइट्स और लड़ाई और हिंदू और मुस्लिम की बातें करें। ये हमेशा से ही सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो टैक्स है पेट्रोल डीजल की, पहले स्टेट गवर्नमेंट कम करे। मैं ये बात शायद अपने स्पीच में मिस कर गया, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। अभी फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 36 रुपये है, जबकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स 16 रुपये है। अगर एक्साइज की बात करें तो वो 24 रुपये पे है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और हम लोगों का 12 रुपये में है। तो हर हाल में स्टेट गवर्नमेंट का दाम सेंट्रल से आधा से भी ज़्यादा है। और पिछले साल जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार अपना एक्साइज बढ़ाया था, लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया था। और एक पता नहीं कि कोई मिला, हमको बोला है दीदी का दाम क्यों नहीं कम कर रही है। मैंने बोला उसको कि तुमको शायद जानकारी नहीं है, चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे ज़्यादा तेल और डीजल का दाम सबसे कम तो कलकत्ता में, बिकॉज ऑफ आवर स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीक़ा से दीदी ऑलरेडी कंट्रोल करके, ऑलरेडी पीछे हम लोगों का दाम सबसे सारे, अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे गवर्नमेंट जो चारों मेट्रोपॉलिटन, उससे एक लाइन में है, इतना एहतजाज हो रहा है, आखिर में क्या करेंगे आप लोग? देखिए, एहतजाज से मोमेंटम शुरू होता है, उसके बाद एक कॉन्क्रीट धरना, जो लॉकडाउन कहते हैं जिसे, पूरा का पूरा जाम कर देना, पूरा गवर्नमेंट सारे ऑफिसर्स को, और इसको काम रोक देना। बहुत तरह का एहतजाज हमें महात्मा गांधी ने आज़ादी के वक्त सिखलाया है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम सरकार के साथ नॉन कोऑपरेशन करेंगे, हम तेल नहीं यूज़ करेंगे, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं जिसे अगर हम लोग शुरू करें तो एक एक करके हम लोग उन रास्तों पर अब उतरना होगा, क्योंकि बिकॉज आज देश एक ऐसे जगह चला गया कि दोबारा एक आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। हमें गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, नॉन वायलेंस तरीक़ा से हम लोगों को आगे बढ़ना है, और लगातार हमें इस सरकार के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन करना है। और जो जो तरीका सिखलाया गया था हमें गांधी जी की तरफ से, हम वो सारे धरना चीज़ें चारे शुरू करेंगे, और आखिर में हम लोग कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे सरकार के ख़िलाफ़। हम नॉन कोऑपरेटिव हो जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, सारे काम को ब्लॉक करेंगे, जाम करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये बताइए, आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्या कैसे ये देखिए, पहले तो ये मैं बता दूं कि पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई हो रही है, सिर्फ पेट्रोल और डीजल के नहीं, मोदी सरकार जब से आए हैं हर एक मामला में हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। अमीर को तो छोड़िए, मोदी जी को अगर ये समझ में आ जाता है कि हमारा जनता, हिंदुस्तान की जनता किस तरह अपना ज़िंदगी गुजारा करेंगी। अगर अमीर लोग 5 दिन खाएंगे तो इस महंगाई में गरीब लोग 2 दिन खाएंगे। और ममता बनर्जी ने जो माँ किचन कर दिया है, तो ये तो कम से कम गरीबों का हल हो जा रहा है। तो क्या ऐसी तरह ज़िंदगी गुजरेगा? हर चीज़ की महंगाई, सिर्फ पेट्रोल और डीजल की महंगाई नहीं है। पेट्रोल डीजल तो बात की बात है, हर एक चीज़ की महंगाई जो हमारी लाइफ कनेक्शन से जुड़ी हुई है। यानी समझ जाइए कि सिर्फ गरीबों की मौत के सिवा और कुछ नहीं है। कुछ दिन के बाद देखिएगा कि इंसान अपने घर में अपने आप को कुछ सुसाइड कर ले रहा है कि ये इतनी महंगाई हो रही सुना है कि आप गाड़ी चलाती है, स्कूटी चलाती हैं, वो ओएलएक्स पे डाल दिए बेचने के लिए। जी बिल्कुल, कम से कम उसकी कीमत से हम अपने घर का कुछ कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया। अब ये बताइए कि मोदी जी को महंगाई से एहसास नहीं होगा, जो अपना बूट और सूट में महंगाई में कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो गरीबों का पेट के बारे में क्या सोचेंगे? वो सिर्फ अपना तन,
अपना छत और अपना बुट की ही हिफाजत करते हैं। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात याद रखिए, सब अपनी जगह, जिस दिन जनता की हाई लग जाएगी ना, उन्हें कोई बचा नहीं सकेगा। आंदोलन हो या ना हो, लेकिन जनता की हाई उनको असर देगा ही देगा। 7-8 साल से तो उनको हाई नहीं लग रहा। नहीं लगेगा ज़रूर। शैतान इतना जल्दी नहीं मरता है। शैतान उस वक्त मरेगा जब उसकी शैतानी हरकत से दूसरा को असर पड़ेगा। जावेद हो भाई, इस सकता है, बार- हो सकता है उस शैतान को देखकर दूसरा शैतान कर रहे, लेकिन एक बात याद रखिए, सच की जीत हमेशा होती है और होके रहेगी। देखिए इस बार जनता की हाय लगे या ना लगे, लेकिन जनता इस बार उनको बाय ज़रूर कर देगी इंशाल्लाह। ट्रेसा फाउंडेशन के आप फाउंडर हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अब्दुल मोनम मलिक मदर टेरेसा फाउंडेशन से हूँ। ये फाउंडेशन हमारा जो है यूपी से चलाते हैं अरशद खान साहब, जो कि एक MLA भी हैं और बहुत अच्छे सोशलिस्ट हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में इसको उन्होंने ये विंग्स को फैलाया है और कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, ज़ात पात का मुद्दा हो या और किसी चीज़ का मुद्दा हो, वो ले करके वो हमेशा कुछ ना कुछ वो बातें करते हैं। और ये बात को वो सिर्फ बात नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि इसे हमारी जो गूंगी बहरी मोदी सरकार है वो उनकी आवाज़ को सुने और सुन करके उसको अमल करे। वो ये देने के लिए जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ठीक है, वो सुने या ना सुने, लेकिन हम लोगों का काम है इकाई बना के रखना और उनका उस तक आवाज़ पहुंचाना। ठीक है, आज आप देखेंगे कि आज गरीबी इस जगह पहुंच गई है कि गरीब जनता, जैसे कि रिक्शा वाले, वैन वाले, आप कोई सब्ज़ी वाले, मोदी दुकान वाले, आप उनसे जा कर के पूछिएगा तो वो हकीकत बताएंगे कि बिजनेस उनका कैसा चल रहा है या वो क्या खा रहे हैं। अगला स्टेप क्या होगा? कल क्या होने वाला, कल क्या करने वाले हैं? देखिए, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन की तरफ से हम लोग एक टीपू सुल्तान मस्जिद के पास से एक हम लोग प्रोटेस्ट रैली निकालेंगे, जो कि वो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग मैसेज देना चाहेंगे कि एक हो जाओ, और इस प्रोटेस्ट को उसी वक्त रोकेंगे जब तक ये मसला का हल नहीं हो जाए, कोई निकल नहीं जाए। और तो कहूँगा कि ये जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, गैस, जो इन सब चीज़ों की दाम बढ़ रही है, ये सिर्फ मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान और पूरी आवाम की तकलीफ़ है इसमें। ठीक है, मोदी जी को भले नहीं दिखता हो, अंधे हों, अमित शाह जी बहरे हों, ठीक है, लेकिन जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी। जनता अपने घर में जो सो रही है उनको बाहर आना होगा, हम लोगों को मजबूत करना होगा, हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा। ठीक है, आवाज़ मुकम्मल करना होगा, मजबूत करना होगा। जहाँ तक सवाल रहा मोदी जी का, मोदी को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, उनको आप टैक्स दे दीजिए, GST दे दीजिए, या फिर बाकी भी जितनी चीज़ दे दीजिए। यहाँ देखिए जो लोग पहले सरकारी बढ़ रही है, अंधभक्तों को क्या बोलेंगे? ये कुछ नहीं, अंधभक्तों को क्या बोल सकते हैं, वो तो 500 में तेल खरीदने को तैयार है, क्योंकि उनके पॉकेट से तो अपना पैसा लग नहीं रहा है। ठीक है, BJP वाले उनके फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जो आप रोज़मर्रा पे यहाँ पे नौकरी करने वाले हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, आम आदमी जो ठेला रिक्शा टानने वाले हैं, ये जो अपना टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल का टैक्स जा रहा है, ये मोदी जी कहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता इससे। जिनका सैलरी 24,000 था 12,000 हो गया, जिनका सैलरी 12,000 था 6,000 हो गया। ये तो पेंशन, यहाँ तक कि पेंशन पे बात आती है। ठीक है, जिनकी 20,000 15,000 थी, उनकी कट के 50% हो गई। तो ये तो सरकार को प्रॉफिट है। ठीक है, सरकार इस सब पैसों का कर क्या रही है? तो पब्लिक को इसके लिए आवाज़ उठाना होगा, इसके लिए मांगना होगा, इसका हिसाब देना होगा। मोदी क्योंकि मोदी जी के अकेले का देश है नहीं, ये उनका पर्सनल घर है नहीं। ठीक है, बात यहाँ पे है कि सबको देना होगा हिसाब। जनता जब मांगेगी तो ज़रूर देना होगा। चलिए, अब मोदी जी के लिए एक मैसेज है, हर हर मोदी, बड़ बड़ मोदी। थैंक यू।